हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम देख रहे फ्रेंड क्लास 8 का ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3। चलो लेसन नंबर 3 किसका है? ज्योग्राफी का। पेज नंबर 258 पे आ जाओ। पेज नंबर 258। आगे सब बच्चे, हाँ देखो वहाँ पे लेसन का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस, दिस इज द नेम ऑफ द लेसन। अभी सबसे पहले आपको मिनरल पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय मिनरल? जो जमीन से मिलते हैं हमको, उनको बोलते हैं मिनरल्स। एंड पावर रिसोर्स, कौन कौन से मिनरल पावर रिसोर्स है? कोल है बराबर, उससे भी हमको क्या मिलती है? पावर मिलती है। तो उसको बोलते जो मिनरल्स है वो कुछ मिनरल्स क्या है? पावर रिसोर्स है। नेचुरल गैस पावर रिसोर्स है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि जिससे हमें पावर मिलती है। तो आज हमें सिर्फ एंड सिर्फ ऐसे मिनरल का स्टडी करना है जिससे हमें क्या मिले? पावर रिसोर्स। तो चलो कुछ मिनरल्स है जिससे हमें पावर नहीं मिलती है बट वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जमीन से मिलते हैं। ऐसे कुछ मिनरल्स का स्टडी करना है, फिर बाद में दूसरा स्टडी करना है हमको पावर रिसोर्सेस का। तो दो बातें आज हमको स्टडी करना है। तो चलो फ्रेंड उसका हम पार्ट फर्स्ट देखते हैं आज, जितना होगा उतना। ओके तो चलो गेट गोइंग में आ जाओ। पेज नंबर 258 मैंने जो लिखा है वो पेज आप ओपन करें, बैठिए। गेट गोइंग। यू मस्ट हैव सीन मिनरल्स वाटर रिटर्न ऑन द लेबल ऑफ द वाटर बॉटल ऑन अ डिफरेंट कंपनीज। मिनरल वाटर बॉटल आपने देखा है, लिखा होता है वहाँ पे मिनरल वाटर। सर्टन प्रोडक्ट्स ऑल्सो एडवर्टाइज दैट दे आर रिच मिनरल इन मिनरल कॉन्टेंट। ऐसा भी कुछ लिखा होता है कि उसमें रिच मिनरल है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज द मिनरल? अभी मिनरल का मतलब क्या है? व्हाट इट इज, हाउ इट इज यूजफुल टू अस। मिनरल हमारे लिए कितने यूजफुल है? वेयर डू वी फाइंड इट? ओके वो मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सारा हमको स्टडी करना है। हमें 3 पॉइंट में स्टडी करना है। पहला पॉइंट है मिनरल रिसोर्सेस, दूसरा है पावर रिसोर्सेस और तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। तो 3 टॉपिक में हमको उसका स्टडी करना है। पहला है हमारा स्टडी मिनरल रिसोर्सेस। ये टॉपिक हमको आज स्टडी करना है। सब्सटेंस विथ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ऐसा कुछ एक सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस मतलब मिश्रण, कि जिसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है। डेफिनेट मतलब फिक्स ऐसा केमिकल कंपोजिशन। विच ऑक्यूर नेचुरली इन द इन्वायरमेंट, कि जो नेचुरली हमारे पर्यावरण में अवेलेबल है, दैट आर नोन एज अ मिनरल। तो उसको बोलते हैं हम मिनरल। चलो ध्यान में रखना है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिनरल? सब्सटेंस विथ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन which occur naturally in the environment, that is called mineral। समझ में आया? They are valuable resource which satisfy many of our vital needs। और ये मिनरल, पहली बात, वो नेचुरली ऑक्योर्ड होते हैं जिसमें केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल का मतलब होता है जिसमें केमिकल, पहली बात केमिकल कंपोजिशन, दूसरी बात नेचुरली ऑक्योर्ड इन एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण में अवेलेबल है। तीसरी बात वैल्यूएबल रिसोर्स दैट सेटिस्फाइड मेनी ऑफ आवर वाइटल नीड्स, that satisfy human needs, जो हमारी नीड्स क्या करता हो? कंप्लीट करता हो। मिनरल एंड डिफरेंट पावर रिसोर्सेज एग्जिस्ट नेचुरली इन द इन्वायरमेंट। और ये सारे पावर रिसोर्स और मिनरल्स कहाँ पे होता है?
नेचुरली इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट होते हैं। दे आर ओवर 3000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल। टोटल मिनरल कितने हैं रे? 3000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल। हमारे इन्वायरमेंट में कम से कम 3000 से भी ज़्यादा क्या है? मिनरल है। चलो मिनरल रिसोर्सेज देखते हैं। ये पहले हमने मिनरल्स देख लिया, अभी मिनरल एज अ रिसोर्स कैसे है, क्या होता है? एज वी रियली ऑलरेडी नो, हमको एक बात कंफर्म पता है, नो दैट रिसोर्सेज आर नॉट फाउंड इन द सेम क्वांटिटी एवरीवेयर सिमिलरली। रिसोर्सेज सेम क्वांटिटी में सेम प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस पे नहीं मिलते। कुछ प्लेसेस पे वो 90% होते हैं, कुछ प्लेसेस पे वो 100% होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लेसेस है कि जहाँ पे मिनरल ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल कुछ एरिया में पाए जाते हैं और कुछ एरिया में वो मिनरल नहीं है, दूसरे मिनरल है, ऐसा। मिनरल आर ऑल्सो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अंडरलाइन करो, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सेम मिनरल सेम जगह पे नहीं है। मतलब कुछ जगह पे एक मिनरल है तो दूसरे जगह पे वो मिनरल नहीं है, दूसरा है। तीसरे जगह पे वो दोनों भी नहीं है, तीसरा ही है, ऐसा। ऐसा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। अनइवनली मतलब नॉट इन सीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन, या कॉमनली नहीं है या सेम नहीं है। Some minerals are not accessible because of their geographical location. For example, minerals located in Antarctica. कुछ मिनरल accessible नहीं है। राइट डाउन accessible का मतलब परवडेबल। कुछ मिनरल बहुत प्रमाण में एक आधी जगह पे अवेलेबल है लेकिन वो accessible नहीं है। मतलब कुछ मिनरल एक आधी जगह पे बहुत अवेलेबल है लेकिन वहां से निकालना हमारे लिए क्या नहीं है? परवडेबल नहीं है, क्योंकि उसको निकालने में वो मिनरल आता 100 रुपये का और निकालने में आता 400 रुपया खर्चा। तो क्या हम मिनरल वहां से हम निकालेंगे? तो नहीं फ्रेंड। तो उसको बोलते हैं नॉट एसेसेबल, यानी वो हमारे लिए क्या नहीं है? परवडेबल नहीं है। बराबर है, समझ में आया? ऐसा, हाँ, ऐसा कि वो मिनरल 1 लाख रुपए का है और हमको यदि 20,000 रुपये खर्चा आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? वो दैट इज एसेसेबल फॉर अस, फिर हमको निकालेंगे और उसको बेचेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन कुछ मिनरल नॉट एसेसेबल है, मतलब मिनरेबल है लेकिन वहाँ से निकालने में, लाने में, ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा आता है कि वो एक्चुअली अच्छे क्वालिटी में एक आधे जगह पे ट्रिमेंडस अवेलेबल है। क्या समझ में आया क्या बोला मैंने? तो ये महत्वपूर्ण बात है। एसेसेबल होना चाहिए। मिनरेबल कैसे होना चाहिए? एसेसेबल मतलब मिनरेबल परवडेबल होना चाहिए। मिनरल्स शुड बी एसेसेबल। मिनरेबल शुड बी एसेसिबल। क्या होना चाहिए? एसेसिबल होना चाहिए, मतलब परवडेबल होना चाहिए। बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स लोकेटेड इन अंटार्कटिका। अभी अंटार्कटिका में बहुत मिनरल्स है लेकिन वहाँ से निकालना पॉसिबल नहीं है, परवडेबल नहीं है, मतलब नॉट एसेसिबल। मिनरल्स आर फॉर्म इन अ डिफरेंट नेचुरल कंडीशन एंड इन्वायरमेंट विदाउट एनी इंटरफियरेंस बाय ह्यूमन। मिनरल बहुत है अवेलेबल और वो नेचुरली होते हैं ऐसे अवेलेबल। ह्यूमन का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिनरल बने हैं, तो ऐसा नहीं है, नेचुरली मिनरल अवेलेबल है। वी आइडेंटिफाई मिनरल्स थ्रू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। हर एक मिनरल का कलर क्या होता है? डिफरेंट होता है। पहली बात, उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम ज़्यादा होती है। डेंसिटी मतलब घनता, मतलब एक आधा मिनरल उसकी डेंसिटी कम ज़्यादा है। मतलब कोल तुम्हें चंद्रपुर में भी अवेलेबल मिलेगा और कोल भंडारा में भी अवेलेबल होगा, लेकिन ये कोल और वो कोल दोनों का फर्क होगा, मतलब क्वालिटी एक नहीं होंगी, ऐसा भी है। मतलब मिनरल फाउंड एवरीवेयर, लेकिन हर एक प्लेस का जो मिनरल है वो डिफरेंट टू ईच अदर है, यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है।
जैसे डेंसिटी अलग होती है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन महाराष्ट्र में भी है और पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब छोटे से प्लेस में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या समझ में आया? पंजाब हरियाणा में डेंसिटी ज़्यादा है लोगों की, पॉपुलेशन की, मतलब प्लेस 1 किलोमीटर में या 1 स्क्वायर फीट में बराबर एक आदमी है वहाँ पे, और यहाँ पे 50 स्क्वायर फीट में एक आदमी है, मतलब वहाँ पे डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। ओके, सोलेबिलिटी भी डिफरेंट होता है, सोल्यूबल बराबर। मिनरल ऑक्योर्ड इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म। अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिनरल मिलते हैं, मतलब कुछ सजीव फॉर्म में मिलते हैं और कुछ निर्जीव फॉर्म में मिलते हैं। ऑर्गेनिक मतलब रिलेटेड टू लाइफ और इनऑर्गेनिक मतलब नॉट रिलेटेड टू लाइफ फॉर्म। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय माइनिंग, और माइनिंग से हमको उसको क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। ओके, a rock that has a large concentration of particular mineral is called the ore or that mineral। कुछ ऐसे रॉक होते हैं कि जिसमें बहुत मिनरल होते हैं बराबर। मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लेस ओनली वेयर देयर आर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। अभी कुछ रॉक्स है कि जिसमें ज़्यादा मिनरल है तो ही हम उसको माइन बोलेंगे, नहीं तो वहाँ पे नहीं खोदेंगे। ऐसा हर एक रॉक है कि जिसमें मिनरल है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए ना, थोड़ा सा है तो फिर वो परवडेबल नहीं होगा इतना माइन करना। यानी पहले देखना पड़ता है कि कितने क्वांटिटी में वो वहाँ पे अवेलेबल है, देन उसको परवडेबल है तो उसको खोदना वगैरह 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 एसेसिबल है। लेकिन कम से कम 500 फीट नीचे है और वहाँ पे कोल है तो वो कोल निकालना एसेसिबल नहीं है, मतलब परवडेबल नहीं है, क्योंकि 500 फीट क्या करना पड़ेगा? तो रोबो ही भेजने पड़ेंगे, और इतना डीप शाफ्ट करना क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। उसके लिए ट्रिमेंडस क्या लगेगा? खर्चा लगेगा, क्रेन का भाड़ा लगेगा, नीचे से भर के देना है कोल, और नीचे फिर कोई लोग काम नहीं कर सकते, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, बहुत सारे लोग मारे जा सकते, तो रोबो करना पड़ेगा। तो रोबो परवडेबल नहीं है, तो रोबो ऐसा, तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, तो एसेसिबल नहीं होता है। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, ज़्यादा क्वांटिटी में यदि वो अवेलेबल होता है, देन वहाँ पे माइन या ओवर करना पॉसिबल होता है बराबर, या वहाँ पे खोदना पॉसिबल होता है, नहीं तो नहीं करते। मिनरल आर ऑल्सो, सॉरी, डू यू नो द स्टडी ऑफ मिनरल्स, देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज इज नोन एज अ मिनरोलॉजी। ओके, छोड़ दो, कुछ काम करेंगे, आगे आ जाओ। मिनरल आर ऑल्सो 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मिनरल 2 प्रकार के होते हैं क्योंकि उसके कंपोजिशन कैसा है उसके ऊपर। मेटैलिक एंड नॉन मेटैलिक मिनरल होते हैं। अभी व्हाट इज मीन बाय मेटैलिक एंड व्हाट इज मीन बाय नॉन मेटैलिक? मेटैलिक मतलब जिसमें मेटल होता है, मतलब धातु होता है, उसको बोलते हैं मेटैलिक। और नॉन मेटैलिक मतलब जिसमें मेटल नहीं होता है। अभी कोल जो है ना वो नॉन मेटैलिक में आएगा, कॉपर जो है ना वो मेटल में आएगा, ऐसा समझ में आया? हाँ, मेटैलिक एंड नॉन मेटैलिक। चलो देखते हैं मेटैलिक और नॉन मेटैलिक मतलब क्या। दे कंटेन मेटल इन अ रॉ फॉर्म। वो मेटल होता है लेकिन रॉ फॉर्म में होता है। मेटल्स कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी, आर हार्ड इन नेचर बराबर है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जांपल लोखंड की सड़ई लो आप बराबर, ऐसी लोखंड को मैंने यहाँ पे यदि हीट दी तो ऑब्वियसली ये पार्ट भी गर्म होने वाला है, क्योंकि हीट मेटल से क्या होती है? फ्लो होती है, कंडक्टर है वो अच्छा बराबर। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है? इधर मैंने ऐसा थ्रेड लगा लिया, मतलब मेरी वायर है फॉर एग्जांपल, उसको थ्रेड निकाल के मैंने यहाँ पे लगा लिया, तो यहाँ पे यदि पकड़ा तो यहाँ पे भी मुझे शॉक लगेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है। गॉट इट? तो ये हो गया मेटालिक। दे कैन बी चेंज इन अ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में आपको मिनरल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइड एटसेट्रा। कहाँ कहाँ पे आयरन की ओर लगी है तो ऑब्वियसली आयरन होगा उसमें कंटेंट। कहाँ पे मैग्नीज ज़्यादा कंटेंट होगा तो मैग्नीज ओर होंगी। कहाँ पे बॉक्साइड ज़्यादा कंटेंट होगा तो बॉक्साइड ओर होगी, ऐसा। दे कैन बी फेरस एंड नॉन फेरस बराबर, यानी वो फेरस भी हो सकता है और नॉन फेरस भी हो सकता है।
मिनरल कंटेन आयरन आर कॉल्ड फेरस मिनरल। अभी ध्यान में रखना है व्हाट इज मीन बाय फेरस। जिसमें लोखंड का प्रमाण होता है उसको बोलते हैं फेरस, और जिसमें लोखंड नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन फेरस। बराबर। कंटेन आयर बट सम मिनरल्स आर कॉल्ड नॉन फेरस, जिसमें आयरन कंटेन नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन मिनरल। अभी फॉर एग्जांपल कोल है तो नॉन फेरस में आता है क्योंकि उसमें आयरन नहीं है। ओके। अभी नॉन मेटेलिक, दे आर नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ मेटल, उसमें बिल्कुल भी मेटल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से नॉन मेटेलिक, आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मीन बाय नॉन मेटेलिक मिनरल, मतलब द मिनरल विच आर नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ मेटल, दैट इज कॉल्ड द नॉन मेटेलिक। ओके, गिव द एग्जाम्पल ऑफ इट। तो लाइमस्टोन, जिप्सम, मिका एटसेट्रा, coal and petroleum are all mineral fuels which are also non-metallic mineral। ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल है। कौन कौन से? कोल एंड पेट्रोलियम। बराबर। चलो देखते हैं मिनरल्स। यहाँ पे स्टडी कीजिए थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाया है, एक लाइमस्टोन दिखाया है, जिप्सम दिखाया है, बॉक्साइट दिखाया है, मैग्नीज दिखाया है। बराबर। कुछ है उसमें कि जो मेटल है तो उसको बोलते हैं फेरस, जिसमें मेटल नहीं है उसको बोलते हैं नॉन फेरस। चलो आ जाओ नीचे। एक तुम्हें टेबल दिया गया है मिनरल। मेटालिक मिनरल मतलब जिसमें मेटल होता है वो कौन कौन से? आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइड, गैलेना एटसेट्रा। नॉन मेटालिक मतलब जिसमें मेटल होता नहीं है। कौन से? लाइमस्टोन, मिका, कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा। अब मेटालिक में भी दोनों प्रकार है, कुछ है फेरस और कुछ है नॉन फेरस। जिसमें लोखंड होता है, लोहा होता है, आयरन होता है, उसको बोलते हैं फ्रेंड फेरस मिनरल। फॉर एग्जांपल आयरन, मैग्नीज ओर। और नॉन फेरस बॉक्साइड, गैलेना, इसमें आयरन नहीं होता है, मतलब जिसको तुम्हारा चुंबक मतलब मैग्नीज चिपकता है, मैग्नेट, तो उसको बोलते चिपकता है, जिसको बोलते हैं फेरस। जिसको चिपकता नहीं है उसको बोलते हैं नॉन फेरस। फॉर एग्जांपल बॉक्साइड है, अभी सोना है हमारा सोना, सोने को तुम क्या करो मैग्नेट लगा के देखो, या चांदी को मैग्नेट लगा के देखो, क्या नहीं होगा? चिपकेगा नहीं। तो वो काय में आते हैं? नॉन फेरस में आते हैं, मतलब लोखंड नहीं है उसमें। ओके। अट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, अभी ये क्या है? चलो देखते हैं, नया वाला टॉपिक है अट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ओवर्स कंटेन मेटालिक मिनरल्स, कुछ ओवर होते हैं जिसमें मेटालिक मिनरल होते हैं, मतलब मेटल होता है। इम्प्यूरिटीज आर रिमूव टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। बराबर। पहले जो ओवर होते हैं उसमें प्योर मिनरल नहीं होते, उसको क्या करना पड़ता है? इम्प्योर करना पड़ता है। इम्प्योर होता है उसको प्योर करना पड़ता है। ओके। मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ डीप विद इन द अर्थ। मिनरल कहाँ होते हैं? ऐसे ऊपर ऊपर नहीं होते अर्थ के ऊपर। मिनरल यदि चाहिए तो पहले डीप इन द अर्थ होते हैं, मतलब बहुत नीचे होते हैं। दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू ड्रिलिंग। क्या करना पड़ता है? मिनरल है या नहीं है इस देखना है तो पहले ड्रिल करना पड़ता। बराबर। या माइन करना पड़ता, एंड क्वेरिंग या खोदना पड़ता, तब जाके समझता है कि मिनरल है या नहीं है, ऐसे ऊपर से नहीं समझता। माइनिंग इज अ प्रोसेस। माइन बोले तो एक प्रोसेस होती है इन विच मिनरल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द रॉक्स इन द अर्थन सरफेस, कि जो पहले ऊपर ही अर्थ सरफेस पे ही थोड़ा सा दिखता है, फिर हमको समझ में आता है कि यस यहाँ पे है क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में, फिर वहाँ पे माइन बनाते हैं। अ डीप होल इज यूजुअली डग टू रीच टू द मिनरल एज टू द डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस। बराबर। पहले क्या होता है? पहले ऊपर से ही समझ में आता है कि यस इस रॉक में ज़्यादा हमको कोल दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसको और डिग करते, और नीचे और है, और डिग करते, और नीचे है, तो हमें समझ में आता है, फिर वहाँ पे माइन बन जाती है, कोल माइन। बराबर। यानी सरफेस से थोड़ा बहुत समझता है लेकिन एग्जैक्टली पूरा समझता नहीं है। ड्रिलिंग, क्वेरिंग, माइनिंग उससे समझता है। A deep hole is usually dug to reach to the mineral for the depth of the earth surface to bring them back to the earth surface। फिर हमें क्या करना पड़ता है? ऐसा नीचे जाना पड़ता है, होल बनाना पड़ता है, फिर नीचे से अर्थ के अंदर से, डेप्थ ऑफ द अर्थ से उसको बाहर लाना पड़ता है अर्थ सरफेस पे।
बराबर। द होल आर कॉल्ड द शाफ्ट, जो सीधा सीधा होल होता है ऐसा, उसको बोलते हैं शाफ्ट। समझ में आया? एकदम खड़ा ऐसा होल रहा तो समझ लेना कि शाफ्ट है। डीप टनेल आर कॉल्ड द डीप शाफ्ट माइन, जो एकदम ऐसे डीप होता है, एकदम टनल जैसा तो उसको बोलते हैं डीप शाफ्ट माइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, उसको शाफ्ट माइनिंग बोलते। देखो ये कैसा डायरेक्टली नीचे है। ओके, कोई कोई ऐसा भी रहता है, माइन ऐसा नीचे करना पड़ता है, फिर बाद में ऐसा लगता है कि ऐसा है, फिर क्या होता है ऐसा खुदाया जाता है, तो इसको बोलते हैं डीप शाफ्ट माइनिंग। फिर यहाँ पे ट्रेन का क्या किया जाता है, लाइनिंग किया जाता है, ट्रेन नीचे लेके जाने पड़ता है, ट्रेन से यहाँ पे कोल वगैरह भरा यहाँ तक लेके आते हैं, फिर यहाँ पे निकाल के यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डीप शाफ्ट माइन। ओके उसमें लाइट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, जैसे टनल आपने देखा होगा, बहुत ट्रेनें वगैरह जाती है ऐसे, शाफ्ट टनल बोलते हैं उसको। ओपन पिट माइन किसको बोलते हैं? ओपन पिट, चलो देखते हैं। इट इज टेकन आउट टू द रिमूविंग द सरफेस लेयर, और उसको निकाल के लेके आते हैं। दिस इज कॉल्ड द ओपन पिट माइन। कुछ ओपन पिट माइन होती है डायरेक्ट ऊपर से ऐसे ओपन, देखो ये कैसी है ओपन पिट माइन, ऐसे सीधा 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 गोल 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 नीचे जाना, फिर नीचे से ट्रके भर भर के कोल ऐसा 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 करके बाहर लेके आना। समझ में आया? उसको बोलते हैं ओपन पिट माइन। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फाउंड वेरी डीप इनसाइड द अर्थ, thus the deep well are bored and to take out that is called the drilling। अभी पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, वो ऐसा पिट ओपन माइन मिलेगा क्या रहे? तो नहीं, वो बहुत डीप रहता है, कम से कम 200-300 फीट। अब इमेजिनेशन करो 200-300 फीट तो हम नीचे नहीं जा सकते, तो फिर क्या करना पड़ता है? ड्रिल करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल जैसे बोरिंग वगैरह जैसा, और फिर नीचे पेट्रोल लगता है। पेट्रोल मतलब सच में ओरिजिनल पेट्रोल रहता है क्या? वो तो नहीं, कच्चा माल रहता है, रॉ मटेरियल। तो फिर वो निकाल लेना पड़ता है, फिर उसमें थोड़ी सी प्रक्रिया करके उसको पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आया? या नेचुरल गैस आता है नीचे से, तो कम से कम 1000-1500 फीट क्या करना पड़ता है? नीचे जाना पड़ता है, तो ड्रिल करना पड़ता है, तो ड्रिल के अंदर से फिर वो बाहर लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रिलिंग। देखो 3 प्रकार मैंने बताया, शाफ्ट माइन, एक ओपन पिट माइन, तीसरा ड्रिलिंग माइन, सीधा डायरेक्टली 1000-1500 फीट नीचे क्या करना? ड्रिल करना, और फिर यहाँ पे मिनरल्स लगते हैं, वो मिनरल्स पाइप के थ्रू या किसी गैस के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। समझ में आया? 3 प्रकार देखे हमने माइनिंग के, एक देखा शाफ्ट, डीप शाफ्ट माइन, एक शाफ्ट माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग और ड्रिलिंग। ड्रिलिंग से क्या क्या निकाला जाता है? तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको ड्रिलिंग से क्या क्या निकाला जाता है। तो ड्रिलिंग से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम दोनों ड्रिलिंग से निकाले जाते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ डीप वेल। कभी कभी क्या करना पड़ता है? ऐसे कुआं बनाना पड़ता है बहुत नीचे, विच आर डग इनटू द अर्थ, अर्थ के नीचे ऐसे खुदते खुदते नीचे जाना पड़ता है। मिनरल दैट लाइज क्लोज टू द अर्थ सरफेस आर डिग बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग, उसको क्वेरिंग भी बोलते हैं। क्वेरिंग मतलब खुदाई कर करके नीचे जाना। ओके, तो चलो एक्सट्रैक्शन ऑफ माइंस, मिनरल्स कैसे निकाले जाते हैं? एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, पाना। मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार है, एक माइनिंग से, ड्रिलिंग से और क्वेरिंग से। माइनिंग के 2 प्रकार है, एक ओपन पिट माइनिंग और एक शाफ्ट माइनिंग। ओपन पिट मतलब डायरेक्ट सीधा क्या रहता है? ओपन रहता है ऊपर से, और शाफ्ट मतलब ऐसे नीचे जाओ और फिर ऐसा जाओ, तो उसको शाफ्ट माइनिंग। ओके, तो इस प्रकार से एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हम ऐसे पा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है, हाउ वी एक्सट्रैक्ट दम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर हम किस प्रकार से मिनरल्स ला सकते हैं? तो इस प्रकार से हम मिनरल सरफेस पे ला सकते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? ओके ओके, आगे का पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, मतलब मिनरल रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ पे किस प्रकार से मिनरल्स हमको मिलते हैं। चलो
कहाँ पे बहुत मिनरल है और कहाँ पे तो मिनरल दूर दूर तक भी नहीं है, और कहाँ पे तो जगह 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 पे मिनरल्स पाए जाते हैं, और कहाँ पे तो करोड़ों किलोमीटर चले जाओ या हजारों किलोमीटर चले जाओ, लेकिन क्या नहीं, कोई माइन नहीं। बराबर, कुछ एरिया में मिनरल्स बहुत प्रमाण में पाए जाते हैं और कुछ एरिया में मिनरल्स है ही नहीं, ऐसा भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चलो देखते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, अलग अलग रॉक में अलग अलग मिनरल्स हमको पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंटरी रॉक्स आर द सोर्सेस ऑफ मिनरल्स। तीन है रॉक के प्रकार, अंडरलाइन कीजिए जरा। पहला है इग्नियस रॉक, मतलब अग्निजन्य खड़क, मतलब लावा से तैयार हुआ रॉक, उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक, उसमें बहुत मिनरल होते हैं। और दूसरा है मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब रूपांतरित खड़क, मतलब क्या होता है, जो ऊपर से कुछ बह के आया, नीचे जमीन में बैठ गया, ऊपर से और बह के आया, उसके ऊपर बैठ गया, और आया और उसके ऊपर बैठ गया, तो रॉक जो बनता है उसको बोलते हैं रूपांतरित, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और तीसरा है सेडिमेंटरी रॉक, मतलब ऐसे लेयर, मतलब क्या होता है, कुछ लेयर के ऊपर लेयर, मतलब ऐसे जमा होते हैं, वैसा ही वो थोड़ा सा रूपांतरित जैसा ही, लेकिन सेडिमेंटरी वो अलग है थोड़ा सा। दैट आर मिनरल्स। मोस्टली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, अंडरलाइन कीजिए जरा। मेटल, मेटल मतलब धातु, जिसमें मेटल होता है, तो मेटल सिर्फ एंड सिर्फ इग्नियस रॉक में मेटल होता है। कौन से रॉक में? इग्नियस रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक विच आर पार्ट ऑफ लार्ज प्लेट्यूज, मेटामॉर्फिक में बहुत प्लेट्यूज होते हैं, मतलब ऐसे प्लेट्स 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 प्लेट्स, आपको मैं दिखाऊंगा, ऐसा रॉक्स रहता है उसमें ऐसे प्लेट्स प्लेट्स दिखते हैं। प्लेट्स मतलब ऐसे लगता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे प्लेट्स रखी है और फिर एक रॉक बन गया है। और कुछ रॉक होता है कि जिसमें प्लेट्स ही नहीं होती, एक ही रॉक होता है, उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। लेकिन आपको हमेशा प्लेट्स दिखाई देंगी तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में दिखाई देंगे, विच आर हैविंग द लार्ज प्लेट्स। प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स, और कुछ माउंटेन होता है कि जिसमें प्लेन और यंग फोल्ड होते हैं ऐसे, लेकिन एकदम नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो उसको बोलते हैं, जो नज़दीक नज़दीक होते हैं उसको बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। क्या समझ में आया? तीन प्रकार के रॉक देखे हमने। एक ही जिसमें प्लेट्स ही नहीं है तो बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, जिसमें इतने डिस्टेंस से प्लेट्स है उसको बोलते कौन सा रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक्स। और तीसरा जो है फ्रेंड सेडिमेंटरी रॉक्स, उसमें प्लेट्स एकदम नजदीक 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 होते हैं। समझ में आया? इग्नियस, मेटामॉर्फिक, और ये सेडिमेंटरी, लेयर बहुत नजदीक 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 होते हैं। हाँ, सेडिमेंटरी रॉक्स विच कंटेन नॉट मेटामॉर्फिक मिनरल्स, आप ध्यान में रखना है, सेडिमेंटरी में नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं और मेटेलिक इग्नियस में पाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से नॉन मेटेलिक है? लाइमस्टोन मिनरल्स, फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ये सेडिमेंटरी रॉक्स में पाए जाते हैं। आपको श्योरली क्वेश्चन आएगा, मेटेलिक मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, कौन से रॉक में? तो इग्नियस रॉक में। नॉन मेटेलिक मिनरल्स सेडिमेंटरी रॉक में पाए जाते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स बताओ कौन कौन से? तो लाइमस्टोन, कोल एंड पेट्रोलियम, ये सेडिमेंटरी रॉक्स में पाए जाते हैं। ओके, समझ में आया? पेज इधर आ जाओ, 261 पेज पे। लेट्स रीड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स सोर्सेज इन अ डिफरेंट रीजन। तो पहले वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स, चलो देखो ये मैप देखो एक बार, सब बच्चों का ध्यान मैप पे होना चाहिए। अब देखो बॉक्साइड है, रेड है और स्क्वायर में है, क्रोमाइट है, कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, लीड एंड जिंक, मैग्नीज है, मरकुरी है, सिल्वर है, टीन है, यानी टंगस्टन है और यूरेनियम है। इतने सारे क्या है? मिनरल के नाम हैं, बराबर। और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। चलो हमारे इंडिया में आ जाओ, देखो कौन कौन से मिनरल है। तो कॉपर हमारे इंडिया में ऊपर के साइड में दिखाई दिया आपको,
ऊपर के साइड मतलब नॉर्थर्न एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह, उस एरिया में हमें कॉपर मिलता है। क्या मिलता है? कॉपर। ओके, उसके बाद में उसी एरिया में यूरेनियम भी मिलता है, दिखाई दिया, यूरेनियम भी मिलता है। उसी एरिया में बॉक्साइड भी है, थोड़ा सा नीचे के एरिया में आ जाओ, मध्य प्रदेश में बॉक्साइड है। क्रोमाइड भी है, वो कौन सा? नॉर्थर्न प्लेन एरिया में। आयरन देखो, नीचे आ जाओ, आयरन ज़्यादा से ज़्यादा पेनिसुलर एरिया में है। ओके, गोल्ड भी कहाँ पे है? पेनिसुलर एरिया में है, बराबर। ऐसा हमारा इंडिया है। ऐसे हम सब जगह का स्टडी कर सकते हैं। ओके, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में अवेलेबल है, ये आपको वहाँ पे समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड, जो पेनिसुलर एरिया है उस एरिया में हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं। ओके, यहाँ पर अपन रुकेंगे, बाकी का देखेंगे हम एशिया से लेके बाद में। टिल देन बाय, सी यू। और यदि फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आस्क मी, और माय पर्सनल नंबर जहाँ तक हुआ है हमारा। ओके, तो फ्रेंड बाकी का देखेंगे हम कल। टिल देन बाय, सी यू। ये मेरा पार्ट फर्स्ट यहाँ पे ख़त्म होता है।